पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया था? हर भव में कमट के जीव को क्षमादान ही दिया था। अब प्रश्न उठता है, क्या ये पार्श्वनाथ भगवान की गलती थी, दब्बूपना था, कायरता थी? एक बार निपटा देते क्या जाता? जो सर्वोत्कृष्ट चाहता है वह तो क्षमा के भाव को ही अपनाता है। सामने वाला यदि अपना नेचर नहीं बदल रहा है तो हम अपना नेचर क्यों बदले? बिच्छू यदि डंक मारना नहीं छोड़ रहा है तो क्या हम उसे बचाना छोड़ देंगे? अब आप कहोगे कि महाराज जी ये तो पागलपन माना जाएगा, मूर्खता मानी जाएगी, हम उसे क्षमा किए जा रहे हैं और वो है कि हम पर घात किया जा रहा है। तो उस समय क्या किया जाना चाहिए? उस समय यह किया जाना चाहिए कि अपनी सुरक्षा रखते हुए उसे क्षमा कर दे। एक कथा आती है ना, सर्प था, वो सबको डांसता रहता था, जो भी उस राह से गुजरता था। एक साधु आते हैं, क्षमा का उपदेश देते हैं और वो डसना छोड़ देता है, काटना छोड़ देता है। अब जो गांव के लोग उससे डरते थे, जब देखा कि सर्प ने डसना छोड़ दिया है तो जो आए उसे पत्थर मारे, लहू लुहान कर दे है। कुछ दिनों के बाद साधु उस रास्ते से गुजरते हैं, देखते हैं ये क्या हाल हुआ। तो सर्प से बोले आपके कारण हो गया। तो मैं आप मेरे कारण? बोले आप ही ने कहा था कि क्षमा करते जाना, तो मैं क्षमा करते गया और लोगों ने मेरा हाल बना दिया। पहले तो मुझसे खौफ था, डरते थे, मेरे पास आते नहीं थे। अब मैं इतना क्षमाशील हो गया हूँ कि वे मुझ पर ही प्रहार करने लगे। तो साधु ने कहा था मैंने डसने मना किया था, फुकारने थोड़ी मना किया था। अर्थात कोई आपका दुरुपयोग करने लगे तो अपनी सुरक्षा रखते हुए उसका भी अहित ना हो, इस प्रकार से प्रैक्टिकल तरीका अपनाओगे तो बहुत अच्छा है। पर आइडियली देखा जाए तो पार्श्वनाथ भगवान की भांति हम पूर्ण इतने सहनशील हो जाएं कि वह क्षमा का भाव हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश में उभर करके आ जाए। क्षमा को थोड़ा सा इस ढंग से भी समझने की कोशिश करें। दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। प्राय व्यक्ति के स्वभाव का जो साइड इफेक्ट्स होता है वो आपस के लोगों में ही होता है। वो सबसे ज़्यादा क्रोध गुस्सा है अपने घर के बच्चों पे, घर के लोगों पे करता है, उसकी आपस में ही नहीं बनते रहती है। दूसरे क्षेत्र में तो अलग बात हो। तो हम ये कहना चाहते हैं एटलीस्ट आप इतना तो कर लो कि जिनके साथ आप जीवन गुजार रहे हो, जिनके साथ आपका हमेशा उठना बैठना है, जो आपके अपने ही है, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कह भी दिया, थोड़ी बहुत गलती कर भी दी, तो अपना मान करके उनको निगलेक्ट करें, छोड़ दें। निगलेक्ट करें इन द सेंस उसने इग्नोर कर दे, छोड़ दे, अब ठीक है, अपना ही है। तो यहाँ तो कम से कम करो। हम क्षमा करने का अर्थ ये नहीं करें कि आपको एकदम कायर बना रहे हैं, क्योंकि इसका एक दूसरा इफेक्ट भी ये दिखता है कि जब लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अहिंसा हिंसा करने से, क्षमा करने से जैनी लोग जो हैं एकदम दब्बू बन करके रह गए, कायर बन करके रह रहे हैं, जो आए उन पर आक्रमण कर जाता है, जो उन्हें मार करके चला जाता है, जो उनकी ज़मीन हड़प करके चले जाता है, जो आए उनके मंदिर में कुछ करके चला जाता है, जो आए व्यक्ति उनके गुरुओं पर आक्रमण करके चला जाता है। तो अहिंसा का मतलब, क्षमा का मतलब ये है उसकी संकल्पी हिंसा का त्याग है। लेकिन जब देश की, राष्ट्र की बात आए, समाज की बात आए, परिवार की बात आए, तो वह विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। नीति और न्यायपूर्वक वह शस्त्र भी उठा सकता है और अच्छे से युद्ध भी कर सकता है। यही उसका अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म ये नहीं है कि वो सब कुछ अन्याय भी बर्दाश्त करते चले जाए। मुख्यतः प्रैक्टिकल, क्षमा को प्रैक्टिकल, अहिंसा को इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें। तो जो आपके अपने हैं, यदि उनसे कुछ ऐसा वैसा हो जाए, उनने आपकी थोड़ी प्रॉपर्टी दबा भी ली, थोड़ा हिस्सा आपका ले भी लिया, तो क्या जाता है, आपका अपना ही भाई है, दे दिया। और होता है कि व्यक्ति का झगड़ा, व्यक्ति का क्रोध अपनों पर ही ज़्यादा निकलता है और अन्यों से तो वो एकदम शांत होकर के बैठ जाता है। वो उसकी मजबूरी की क्षमा है। तो वहाँ उस हिसाब से मजबूरी की क्षमा नहीं,
क्षमा अंदर की होना चाहिए और अपने वालों के साथ वह रिश्ता का भाव, हम इन्हें माफ़ कर देंगे, जाने देंगे, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ तो सहजता से एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी संबंध अच्छे बने रहते हैं। प्राय आपस में जो क्रोध आदि, भाई भाई में क्रोध हो जाता है, वैर का भाव हो जाता है, इस क्षमा धर्म को नहीं समझ, क्रोध हो जाता है, वैर का भाव हो जाता है, इस क्षमा धर्म को नहीं समझने के कारण होता है। तो थोड़ा सा बाइफरकेट करना सीखें कि हमारे क्रोध करने से कहीं हमारा अपना ही और अपने परिवार का और अपने ही रिश्ते नातों का ही तो नुकसान नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत अन्याय भी है तो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन कोई एकदम विरोधी पक्ष, राष्ट्र का जो विरोधी शत्रु पक्ष ही है, तो वहाँ विरोधी हिंसा आपका त्याग नहीं है, उस समय न्याय के लिए आप युद्ध भी अवश्य करें।